हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीईओ का पूर्ण रूप क्या है। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और फ्रेंड्स, एलईओ का पूर्ण रूप होता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट। और एमईओ का पूर्ण रूप होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और फ्रेंड्स, एचईओ का पूर्ण रूप होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो फ्रेंड्स, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन के 6 अणु होते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/v - 1/u = 1/f। यह है दर्पण लेंस सूत्र। और फ्रेंड्स, 1/v + 1/u = 1/f होता है दर्पण सूत्र। तो यदि दर्पण सूत्र पूछा जाए तो ये होगा 1/v + 1/u = 1/f। और यदि लेंस सूत्र पूछा जाए तो इसका हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, C3H8। C3H8। और फ्रेंड्स, एल्केन ग्रुप जो होता है, एल्केन, इसका सामान्य सूत्र होता है क्या? तो CnH2n+2। और इसी ग्रुप में है प्रोपेन। तो फ्रेंड्स, प्रोपेन का क्या हो गया? C3H8। उसके बाद नेक्स्ट है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है पिच। पिच। और फ्रेंड्स, पिच को ही हिंदी में कहते हैं तारत्व। तारत्व। और ध्वनि का तीक्ष्ण या पतला होना या मोटा होना ये निर्भर करता है तारत्व पर या पिच पर। ध्वनि का पतला होना या मोटा होना ये निर्भर करता है तारत्व यानी कि पिच पर। और पिच है जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व जो होता है यानी कि पिच, वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? पौधों में फ्लोएम जो उत्तक होता है इसका कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोएम जो होता है यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इस मार्जिन को कहा जाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर की बूटिंग के लिए
किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों के गति के नियम दिया गया था केपलर के द्वारा। केपलर के द्वारा। और फ्रेंड्स आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था क्या? सापेक्षता का सिद्धांत। और न्यूटन ने दिया था शीतलन का नियम यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी CTRL+Q। CTRL+Q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र नाम कब कब गढ़ा गया था? संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया था? ये जो नाम है वो गढ़ा गया था 1 जनवरी 1942 को। 1 जनवरी 1942 को। और फ्रेंड्स जो संयुक्त राष्ट्र ये नाम दिया गया था, ये दिया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को। और फ्रेंड्स भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में सदस्य 193 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मेट्रो रेलवे कौन सा था जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था? तो फ्रेंड्स कोलकाता मेट्रो है जो भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी। कोलकाता मेट्रो। और कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुआ है 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और फ्रेंड्स भारत में मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। और सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना हुआ था 1960 में। 1960 में BRO की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों या कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था 60 शहरों को। 60 शहरों को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सलार डी यूनी। सलार डी यूनी। और फ्रेंड्स ये मरुस्थल है बोलिविया में। सलार डी यूनी जो मरुस्थल है वो है बोलिविया में और विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है। फ्रेंड्स आप कमेंट में बताइए कि टकलामाकन मरुस्थल कहाँ में है? टकलामाकन मरुस्थल कहाँ में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स शहतूत ऊन प्राप्त किया जाता है तिब्बती मृग से। तिब्बती मृग से। नेक्स्ट है कि उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। धानु जत्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स गौरी हब्बा कर्नाटका में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? मणिपुरी नृत्य में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण गोपियाँ। कृष्ण गोपियाँ यानी कि जो मणिपुरी है इसमें कृष्ण गोपियों पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और फ्रेंड्स बेगम हजरत महल का जो मकबरा है वो स्थित है काठमांडू में, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। और हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। और इस समय ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। और 1912 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? उस समय जो नारा दिया गया था वो था बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो, यानी कि ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था कब? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स स्वेज नहर बनाया गया था मिस्र में। कहाँ में? मिस्र में। और स्वेज नहर की जो लंबाई है यह है 168 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो करीब 168 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और स्वतंत्र भारत के यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा एक भारत में स्थित बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। तो फ्रेंड्स ये है सुंदरबन, यानी कि सुंदरबन है जो एक बायो रिजर्व है जो विश्व विरासत स्थल भी है। और फ्रेंड्स सुंदरबन को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। 1987 में। और सुंदरबन कहाँ में है? तो पश्चिम बंगाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 रुपये के नोट की बीमा कितनी है। 2000 रुपये नोट के बीमा कितनी है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 66 mm गुना 166 mm। और फ्रेंड्स 2000 रुपये के नोट पे जो चिन्ह होता है वो है मंगलयान का, और इसका कलर क्या होता है, तो मैजेंटा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है 25 सदस्यों की आवश्यकता। 25 सदस्यों की आवश्यकता, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत कोरम के लिए सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग उपस्थित अनिवार्य है, यानी कि 10% अनिवार्य है। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 250। तो फ्रेंड्स 250 का जो 10वां भाग होगा वो होगा 25। तो इसलिए राज्यसभा को कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो थे श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है। ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, ओपेक इसका सदस्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और ओपेक की स्थापना हुआ था 1960 में बगदाद में। ओपेक की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में बगदाद में। लेकिन ओपेक का जो मुख्यालय है वो है वियना। ओपेक का मुख्यालय है वियना, लेकिन ओपेक की स्थापना हुआ था बगदाद में 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी कि विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। ईरान है जो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना हुआ था कब, तो 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को। और फ्रेंड्स सार्क के जो सदस्य हैं, सभी सदस्य, उसके नाम है क्या, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये सभी हैं सदस्य सार्क के। और टोटल सदस्य सार्क में कितने हैं, तो 8 हैं। सार्क के टोटल सदस्य 8 हैं। और 8 का नाम एक बार फिर से हम बोलते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। और सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स अर्धसंघीय जो रूप है ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा से। और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य। और फ्रेंड्स आयरलैंड से लिया गया क्या, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये फ्रेंड्स आयरलैंड से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? एडविन लुटियंस ने 1921 में किसका निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था इंडिया गेट का। इंडिया गेट का। इंडिया गेट के साथ साथ राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन करवाया था एडविन लुटियंस ने। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का। जो केंद्रीय सचिवालय है इसका निर्माण करता था हार्वर्ड बेकर। हार्वर्ड बेकर। और गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट। विक्टोरिया मेमोरियल जो है इसका निर्माणकर्ता का नाम क्या है? तो डब्ल्यू इमर्सन। डब्ल्यू इमर्सन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर में। और चौरी चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सभी क्वेश्चंस का। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।